अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जन्नत की मौजूदगी का सबूत है। अरकान इस्लाम का 5वां रुकन आखिरत, मौत, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाना, जन्नत और जहन्नम है, जिस पर हर मुसलमान को पूरे दिल से यकीन रखना बहुत ज़रूरी है। हर जानदार को मौत और उसके बाद कायम के दिन और इसके बाद क़यामत के दिन सबको ज़िंदा किया जाएगा। फिर उनके अमाल के हिसाब से उनके ठिकाने दिखाए जाएंगे। अल्लाह ताला ने अपने फर्माबरदार बंदों के लिए जन्नत तैयार की है जहां वो हमेशा रहेंगे, और नाफरमानों के लिए जहन्नम जिसमें वो हमेशा जलते रहेंगे। कुछ मुनाफिक जन्नत के वजूद का इनकार करते हैं, जबकि कुरान में करीब 147 बार जन्नत का जिक्र हुआ है। मौजूदा नस्ल के कुछ मुसलमान हर बात का सबूत साइंस से मांगते हैं और उम्मीद है आने वाली नस्ल पूरी तरह से साइंस पर निर्भर हो जाएगी। और जो मुसलमान आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं उनके घरों का हाल भी आने वाले दौर में मुनाफिकों सा हो सकता है, और इसके जिम्मेदार हम खुद होंगे जो हमने अपनी औलादों को कुरान और सुन्नत से दूर रख रखा है। इसलिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी नस्ल को कुरान और सुन्नत की रोशनी में दलाइल के साथ बताएं और समझाएं कि जन्नत और जहन्नम दोनों को अल्लाह ताला ने बनाया है, जो हकीकत में मौजूद है, पर ये हमें मरने के बाद ही दिखाई जाएगी। आइए इस बात का सबूत हम कुरान और सुन्नत से देखते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, दौड़ो और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो अपने रब की मग़फ़िरत और उस जन्नत की तरफ जिसकी वसुआत आसमान व ज़मीन जैसी है, जो मुहैया की गई है उन लोगों के लिए जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए हो। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को मान लिया और नेक अमल किए, उनको हम ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिसके नीचे नहरें बहती होगी, जहां वो हमेशा हमेशा रहेंगे, और उनको पाकीज़ा बीवियां मिलेंगी और उन्हें घनी छांव में रखेंगे। और एक बार फिर उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा के पास उनको जिब्राइल देखा, जहां पास ही जन्नतुल मावा है। अल्लाह ताला ने सूरह हदीद आयत नंबर 21 में साफ साफ अल्फाज में जन्नत का जिक्र किया है, और ये उनके लिए है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए। सूरह निसा आयत नंबर 57 में बागों का जिक्र आया है जिसका माना जन्नत है, और सूरह नज़्म आयत नंबर 13, 14 और 15 में जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी मुलाकात का जिक्र है, जिसमें वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी असली सूरत में ज़ाहिर हुए थे। इस मुलाकात का मुकाम सिदरतुल मुंतहा बताया गया है, और साथ ही ये फरमाया गया है कि उसके करीब जन्नतुल मावा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और तमाम सिरकश जिन और शयातीन कैद कर लिए जाते हैं। जब तुम में से कोई शख्स मर जाता है तो उसका ठिकाना उसे सुबह और शाम दिखाया जाता है। अगर वो जन्नती है तो जन्नत वालों में, और जो दोज़खी है तो दोज़ख वालों में। फिर कहा जाता है, ये तेरा ठिकाना है जहां तक कि क़यामत के दिन अल्लाह तुझको उठाएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सोया हुआ था कि मैंने ख्वाब में जन्नत देखी। मैंने देखा कि एक औरत एक महल के किनारे वज़ू कर रही है। मैंने पूछा, ये महल किसका है? तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु का। फिर मुझे उनकी गैरत और हमीयत याद आई और मैं वहीं से लौट आया। इस पर उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु रो दिए और कहा, या रसूलल्लाह, क्या मैं आप पर भी गैरत करूँगा? रमज़ान में जन्नत के दरवाजे का खुलना। कब्र में जन्नती आदमी को जन्नत में ठिकाना दिखाया जाना, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु का ठिकाना देखना इस बात की तस्दीक करता है कि जन्नत का वजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जाते जाते एक प्यारे सा कमेंट्स करते जाए, लाइक और शेयर कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।